जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत अपने पूर्वी एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। पश्चिम में जब ये मुड़ जाता है तो इसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं। लेकिन जब ये पूर्व में मुड़ता है तो पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये वहां नहीं खत्म होता है, आगे चला जाता है ये पर्वत। म्यांमार में इसे अराकान युमा पर्वत कहते हैं। वहां पर भी ये आगे नहीं खत्म होता, वहां पर ये खत्म नहीं होता और आगे बढ़ता है और ये चला जाता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर अराकान युमा पर्वत श्रेणी डूब जाती है, लेकिन जगह जगह पर इसके शिखर उभरे हुए हैं, इसलिए वहां पर सागर उथला है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी अराकान युमा पर्वत श्रेणी के उठे हुए शिखर हैं, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान युमा पर्वत श्रेणी का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में अंडमान सागर है। यानी अंडमान सागर म्यांमार और थाईलैंड को अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान सागर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार और थाईलैंड से अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तहत हम दो द्वीप समूह पढ़ेंगे, एक अंडमान द्वीप समूह, एक निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो द्वीप है उत्तर की ओर, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसे हम उत्तरी अंडमान कहते हैं। उत्तरी अंडमान की विशेषता क्या है? यहाँ पर इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कल्पोंग नदी। कल्पोंग नदी उत्तर में या फिर हम कहें उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई दिगलीपुर शहर के पास से जाकर होती हुई दिगलीपुर शहर के पास से होकर ये गिर जाती है कहां पर? एरियल की खाड़ी में। एरियल की खाड़ी जो कि अंडमान सागर का हिस्सा है, तो इसलिए उत्तरी अंडमान फेमस है। अच्छा, उत्तरी अंडमान के बाद जब आएंगे दक्षिण की ओर तो पड़ेगा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान क्यों फेमस है? मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के और दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की खासियत यह है कि यह मुख्य शहर है। इस द्वीप समूह का मुख्य शहर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में ही इस द्वीप समूह की राजधानी है जिसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, और इसका नया नाम बदल के क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम। तो यहीं पर एयरपोर्ट भी है जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है वीर सावरकर एयरपोर्ट। और यहीं पर काला पानी जेल है जिसे सेलुलर जेल कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है जिसे काला पानी कहा जाता था। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों को दमनकारी नीतियों के तहत एकांतवास दिया जाता था, मतलब उनको अकेले ले जाके एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था। कोठरी को ही सेल कहते हैं, इसीलिए इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। अच्छा, एक कोठरी की आकृति होती थी 13.5 बाई 7 और 3 मीटर ऊंचे स्थान पर एक रोशनदान लगा दिया जाता था। रोशनदान से रोशनी आती थी और कैदी जो उसमें रखे जाते थे वो दीवारों के अलावा कुछ देख नहीं पाते थे। हाथ पैर में बेड़ियां जकड़ी होती थी, खाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता था उनको, है ना, और यहाँ तक कि टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं होती थी। और उनके जरिए कोल्हू में नारियल और सरसों के तेल की पेराई होती थी। उनको उस मशीन को चलाने के लिए बैल का यूज नहीं किया जाता था। उन्हीं
क्रांतिकारियों का यूज किया जाता था। जब वो थक जाते थे तो उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, तो बहुत भयंकर सजा दी जाती थी उनको। इस जेल की आकृति एक 7 पंखुड़ी वाले पंखे की जैसे थी, जिसमें बीच में एक टावर बना दिया गया था, जिसके जरिए, अब देखो पंखा होता है तो उसमें 3 ही पंखुड़ी होती है, लेकिन इसकी आकृति 7 पंखुड़ी के जैसे थी और सभी पंखुड़ियों के जगह पे 3 मंजिला इमारत थी और फिर उसमें कोठरियां बनाई गई थी। ठीक है, तो इसकी आकृति ऐसी थी ताकि वहां पर कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। ठीक है, तो ये थी सेलुलर जेल। ठीक है, कहां पर है ये? पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। और अगर और आगे बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पर जापान का कब्जा हो गया था। ठीक है, बाद में जापान ने इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए ये द्वीप किसके अंडर में रहा? आजाद हिंद फौज के अंडर रहा, उनको सौंप दिया था जापानियों ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 दिसंबर 1943 को यहाँ पहुंचते हैं। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना यूनियन जैक जो जहाज था उसको यहाँ पर उतारा और यहाँ पर सबसे पहले झंडा फहराया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया, तो झंडा कहाँ फहराया गया था? पोर्ट ब्लेयर में ही फहराया गया था। कब फहराया गया? 30 दिसंबर 1943 को। देश में कहीं भी सबसे पहले झंडा फहराया गया तो ये पोर्ट ब्लेयर में ही फहराया गया, जिसका नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम है। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान में ही ये सब स्थित है। दक्षिणी अंडमान के और दक्षिण में अगर आप आएंगे तो आपको एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान क्यों महत्वपूर्ण है अब आपको बताते हैं। देखो, 2 द्वीपों के बीच जहां पर सकरा समुद्र होता है उसे चैनल कहते हैं। ठीक है, तो लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान, और इसके और दक्षिण में आएंगे तो हमें मिलेगा कार निकोबार द्वीप। ठीक, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक सकरा समुद्र है जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करता है या किसके मध्य है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद और दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जो कि जिसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? तो 6 अंश 4 मिनट पर स्थित है। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी इसी का नाम है। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तहत 3 जिले हैं। उत्तर और मध्य अंडमान को मिलाकर एक जिला बनाया गया है, उत्तर और मध्य अंडमान जिला, और इसके बाद है दक्षिणी अंडमान जिला, और इसके बाद है निकोबार जिला। तो 3 जिले हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अन्य बहुत सारी नदियां हैं। हालांकि अंडमान जिले में एकमात्र नदी है, पूरे अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी है जिसका नाम है कल्पोंग नदी। ठीक, और ग्रेट निकोबार साइड में और अन्य भी नदियां हैं, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, है ना? यानी 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 6496 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्वालामुखी इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 2 द्वीप हैं जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक तो सुसुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट वोल्केनो है, जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ठीक, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। एक है बैरन द्वीप, लेकिन बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? ये एक्टिव ज्वालामुखी है। एक्टिव ज्वालामुखी 2005 के बाद से ही ये एक्टिव है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है।
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का कौन सा है, वो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप है वाइपर द्वीप। वाइपर द्वीप क्यों फेमस है? वाइपर द्वीप पर शेर अली को फांसी दी गई। अब ये कौन है? तो शेर अली ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी 1872 में। लॉर्ड मेयो कौन थे? तो लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनकी हत्या 1872 में किसने कर दी थी? शेर अली ने कर दी थी। तो उनको फांसी कहाँ दी गई थी? फांसी दी गई थी वाइपर द्वीप पर। और कई सारे द्वीप हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है रास द्वीप। रास द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका नाम रखा गया है, इस द्वीप का पुराना नाम पूछा जाएगा, या फिर रास द्वीप का नया नाम पूछा जाएगा। तो रास द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। ठीक, और एक द्वीप है, क्या नाम है इसका? शहीद और स्वराज द्वीप। तो शहीद द्वीप का पुराना नाम क्या था? नील द्वीप। नील आइलैंड का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप है। और एक है हैवलॉक द्वीप। तो हैवलॉक का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ठीक, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्वीपों से रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं कि सबसे पहले तो है रास द्वीप। रास द्वीप का नया नाम क्या है? रास द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम रखा गया है बदलकर? श्री विजयपुरम। और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। और नील आइलैंड यानी नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। तो इन सब बातों को आप याद रखें, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड विभिन्न फैक्ट्स को हमने जाना है, हमने उस पर बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।